Let's understand today the concept of bisection. Bisect. In school time, you must have done bisection of a horizontal line. So let's suppose this is a horizontal line like this. So before I start, I generally instruct the student to have the units first. So यूनिट में आप डेसिमल के साथ मिलीमीटर्स और आर्किटेक्चरल के साथ इंचेस से स्टार्ट करते हैं. So this is a line. Let's make a proper 12 feet line. So this is 12 feet. So let's remove this, and this is my 12 feet line. Now, if I want to bisect it, so how do we approach this? So you can say, sir, we can simply do like this. While doing so, what did you do? You snap the center of this horizontal line. So you got perpendicular line to this horizontal line. So this is not a bisection. So let's do in proper manner. So I'll start with construction line XL, enter. And we have here horizontal line. I'll make one horizontal line. And then I'll make again vertical line like this. Now, if I want to bisect these two lines, so this is 90, 90, 90, 90. So if I want to bisect this, so how much angle I'll get of that particular line? Let's check that. So I'll go to XL again, then bisect. It says specify angle vertex point. So this is the vertex angle point, and then after I'll click angle start and angle end. So I have bisected this 90 degree. So how much is this? 45. Remember, if I go to this angular, and if I wish to have the angle over here, it won't show because this is construction line. So in case of construction line, this angular dimensioning means measurement won't show. तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे इसके ऊपर पॉलीलाइन ऐसे रन करना होगा, just for the sake of getting this angle. Now it is showing 45 degree, right? Further, if I want to bisect this 45 degree, so what to do? I will do one more time XL, then bisect angle vertex point, start point, end point, done. How much angle would be this? उसके लिए मैं इस पॉलीलाइन को यहां शिफ्ट कर देता हूं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन पे ये एंगल दिखाता नहीं है. कितना दिखाया इसने? What should be precisely this angle? 22.5. ये लमसम में ले रहा है प्रिसीजन की वजह से. प्रिसीजन आप ठीक कर दोगे तो सारे 22 ही दिखाएगा. 22.5. लाइकवाइज अगर मैं फर्दर इसको बाइसेक्ट करना चाहता हूं तो एक्सेल अगेन, बाइसेक्ट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट्स, डन. अब मुझे बताइए कि कितना दिखाएगा इसका एंगल? दिखाएगा क्या? देखते हैं क्यों नहीं दिखाएगा. ये देखिए, अब मैं इसका एंगल लेता हूं, कितना दिखाता है ये लगभग में ले रहा है. कुछ रॉन्ग तो नहीं है? सो दिस इज द मेथड ऑफ बाइसेक्शन. बाइसेक्शन कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट जो आपको एंगल मिल रहा है उसको आप डिवाइड करते जाते हो. अब इस तरह की रिक्वायरमेंट्स कहां होती है? बट बिफोर आई मेक यू अंडरस्टैंड इट्स एप्लीकेशन, सबसे पहले मैं पूछ लूं, सभी को डिग्री के बारे में पता है ना?
जब तक कि डिग्री की समझ नहीं, डिग्री होल्डर होने का कोई मतलब नहीं है। सब कुछ यहां से ओरिजिनेट होता है, इस सर्कल से। आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं यूट्यूब पे, ये ना समझे कि मैं सिर्फ आपको ऑटो कैड समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। जब भी मैं कोई सब्जेक्ट पिक करता हूं, उसमें बहुत सारे एंगल को ऐड करता हूं, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जिसके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके राइट हैंड में कुछ नहीं है, और जिसके पास टर्मिनोलॉजीज नहीं है, उसके लेफ्ट हैंड में कुछ नहीं है। मतलब वो कोर्स कैसे करके जाएगा? एम्प्टी हैंड। सो राइट साइड में, राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए तरुण? कॉन्सेप्ट। और लेफ्ट हैंड साइड में टर्मिनोलॉजीज। बार बार मैं बोलता हूं, जब भी मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप राइट टर्मिनोलॉजीज के साथ मुझे आंसर करोगे। जब मैंने कहा कि आप बाइसेक्ट करो एक हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो आप कहोगे सर बाइसेक्ट मींस व्हाट? जब आप ये क्वेश्चन पूछोगे ना मुझसे, मुझे लगेगा इसको टर्मिनोलॉजीज पता ही नहीं है, मतलब इसका लेफ्ट हैंड खाली है। और जैसे इस कॉन्सेप्ट को समझाया मैंने, अगर ये भी नहीं पता है तो उसका राइट हैंड भी एम्प्टी है। सो यू विल गो एम्प्टी हैंड, रिमेंबर। देखिए, एंगुलर डिविजन्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम किसी भी ज्योमेट्री को बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉलीगन लिया मैंने, इसमें मैं ले लेता हूं लगभग 8 साइड्स। ये 8 साइड्स ना बहुत ही ज्यादा फेवरेट ज्योमेट्री है। जितने भी क्लासिक आर्किटेक्चर है इंडिया में, पर्टिकुलरली इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, उसमें इसके एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा इसके एप्लीकेशन 6 साइड्स में भी है, मतलब हेक्सागन। क्लियर? अब इन सब लाइनों का अगर इंटरसेक्शन बनाए, सारी लाइनों का, तो हमें क्या मिलता है? सेंटर में एक कॉमन पॉइंट। कॉमन है ना? अब इसकी अपनी अपनी एंगुलरिटी है या नहीं है? एक एंगल आपको यहां मिलता है, दूसरा एंगल आपको यहां मिलता है। सेंटर के चारों तरफ 45 45 45 है। इज इट करेक्ट और नॉट? क्योंकि ये अगर 180 है यहां से यहां तक, सो 180 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, सो करेक्ट है क्या 45 डिग्री? Likewise, this is again 180 degree. So altogether this is representing 360 degree. लेकिन बाहर की तरफ 68 डिग्री। ये सही है या गलत है? एक्चुअली जब आप इंटरनल एंगल की बात करते हैं ऑक्टागन में, तो इस लाइन को आपको रिमूव करना होगा। आप हाफ सेक्शन देख रहे हो, हाफ एंगल देख रहे हो, यहां से यहां तक लेना होगा। नाउ इफ somebody asks you that what is the internal angle, each angle of octagon is 135 डिग्री। ये डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हमने डिमार्केट कर लिया स्पेस को, अब इसके डिविजन्स के साथ हमें प्ले करना होता है। इन डिविजन्स के साथ प्ले करने के बाद ही हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि कोई आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स इससे बना सकते हैं क्या। तो इसके लिए मैंने, मान लो इसको ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया, और मैंने एक और एक्स्ट्रा लाइन लिया, यहां पे भी लाइन लिया और यहां पे भी लाइन लिया। इसको मैं चेंज कर देता हूं इन कलर सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं एक आर्क कमांड लेता हूं, जिसमें इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इनके एप्लीकेशन मैंने एक कंटिन्यू वाला सिखाया था आपको ट्रेसिंग में। ठीक है, अब मैं 3 पॉइंट्स को यूज करता हूं। ध्यान से देखेंगे, ये लिया मैंने, इसका मिड लिया मैंने, और ये लिया मैंने। मिरर कर देता हूं, सेम तरह की ज्योमेट्री इधर भी यूज करनी है मुझे। क्लियर है? अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको कॉपी करूंगा, इसको भी कॉपी करूंगा, मैं बाहर आ जाऊंगा। बाहर आने के बाद मैं इसको एक्सप्लोड करूंगा, इसको रिमूव करूंगा, और इनको भी रिमूव करूंगा,
ये जो ज्योमेट्री मैंने पिक करी, कहां से एक्सट्रैक्ट किया? ऑक्टागन से। क्या इस तरह की ज्योमेट्री विदाउट द हेल्प ऑफ पॉलीगन इज पॉसिबल और नॉट? This is possible, but this center of this particular arc, we don't know where it will happen. For example, annotate पे गया मैं, सेंटर मार्क किया, ये लीजिए, सेंटर मार्क किया, यहां आया। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मीट करूंगा, सर्कल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा मैं? सर्कल। ऐसे बनाऊंगा, इसके मिड पॉइंट तक लेकर के आऊंगा। ठीक है। इसको करने के बाद मैं अगेन इस क्वाड्रेंट से लेकर इस पॉइंट पे लाइन खींचूंगा, और इस क्वाड्रेंट से इस पॉइंट पे, और यहां से इसके सेंटर पे, यहां से इसके सेंटर पे। मैं क्या कर रहा हूं कि बेसिक ज्योमेट्रीज को लेने के बाद, उसके बाद मैं उसके आइटरेशंस के साथ प्ले कर रहा हूं। मैंने एक्सट्रैक्शन किया, एक्सट्रैक्शन करने के बाद में मैंने सेंटर्स लिए, सेंटर्स को मैंने क्वाड्रेंट से ऐसे मीट करा, आर्क के सेंटर से लिया। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? कैन यू टेल मी व्हाई आई एम डूइंग सो? Because I want to extract some geometry which will help me in designing my flooring, my facade, my, you know, installation, maybe also the planning of the space, garden, anything. I have extracted it. Now, next level thinking would be this, that I'm going to use array command. Which array? Polar array. So I'm using polar array. Away, little bit away from this point. Look at it. इस तरह के डिजाइन को कहां यूज किया जा सकता है? आपने कहा फ्लोर पे, अपने अपनी अपनी ओपिनियंस बताइए। देखो क्या है कि ये जो मेथड्स है ना, इनको फॉलो करना, एक्सपेरिमेंट करना, एंड देन कंक्लूड करना कि ये ज्योमेट्री कहां बनाई जा सकती है। तो किसी ने कहा फ्लोर पे, रूफ टॉप पे, लाइक टेरेस पे, फ्लोर पे ही ना। देन सीलिंग पे भी डिजाइन बनाई जा सकती है, एंड इससे लाइट निकल सकता है, राइट? कोव लाइट। क्या मैं इससे कोई 3D ज्योमेट्री भी बना सकता हूं? थिंक ओवर इट। देखिए, इसको मैं एक्सप्लोड करूंगा। एक्सप्लोड करने के बाद मैं 3D में आऊंगा। अब इसका हम बाउंड्री करेंगे, इसके लिए BO एंटर। उसके बाद ये कहता है पॉलीलाइन एंड रीजन। मैं रीजन ले लूंगा, एंड देन पिक पॉइंट, क्लिक हियर, क्लिक हियर। सब में मैं ऐसे करके बाउंड्री क्रिएट कर लूंगा। बाउंड्री क्रिएट करने से क्या होगा कि मुझे अ सेट ऑफ बाउंड्रीज मिल गई है, राइट? अब क्या कर सकता हूं मैं कि ये ज्योमेट्री अलग है, ये ज्योमेट्री अलग है। ध्यान से देखिए इसको, ये अलग अलग ज्योमेट्रीज है। अब नेक्स्ट आइटरेशन ये हो सकता है कि इनको मैं सेंटर से लिफ्ट करूं, टेपर में बना दूं। सो मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूं। कुछ इस तरह की ज्योमेट्री तैयार हो गई। ये एक बिल्डिंग का एलिवेशन रिप्रेजेंट करता है, राइट? अब इसके अंदर आप ये हिडन एरियाज हैं, सर्विसेज वगैरह कर सकते हैं, यहां पे विंडोज लगा सकते हैं इन सब में। सो मैंने ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स या टावर्स को इरेक्ट कर दिया यहां। मतलब जर्नी बहुत ही ऑर्डिनरी होती है। जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम फ्यू लाइंस, बट इट एंड्स इनटू सम मेगा स्ट्रक्चर। सो इस क्लास का मकसद ये था समझाना कि एंगुलरिटी को ध्यान में रखते हुए फसाड, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, इंटीरियर सीलिंग्स, क्लैडिंग ऑफ द वॉल, ये सारी चीजें पॉसिबल है। ओके?
Hope you have understood this concept. Thank you very much for watching this video.